बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना बता रही हूँ। आज मैं आपको मटन अरबी गोश्त बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ईजी है। तो चलें फिर हम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है, हाफ़ के जी मैंने अरवियाँ ले ली हैं। अरवियों को मैंने काट कर इनको नमक लगाकर अच्छी तरह धोकर रख लिया है। आपने भी इसको काट कर धो और नमक लगाकर धो लेना है। इसके अलावा इसमें एक गड्डी हमारे पास धनिया की जाएगी। इसके अलावा इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। प्याज हमारे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के थे, वो हम लेंगे। मैं प्याज़ों की और ये जो अदरक लहसुन है इसकी प्यूरी बना लूँगी। इसके अलावा जो इसमें खुश्क मसाले जाएंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। साबुत गरम मसाला सारा जाएगा इसके अंदर, जिसमें दालचीनी, जिसमें लौंगे और इलायचियाँ और काली मिर्च शामिल है। इसके अलावा इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। खुश्क मसाले में इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सूखा पिसा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक जाएगा। नमक टू टेस्ट आप जितना इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। कसूरी मेथी इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए डाली जाती है इसमें, वो 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी जाएगी। 2 अदद लेमन का पानी इसमें जाएगा। जब हमारा शोरबा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो उस टाइम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें इसमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम वो इसमें ऐड करेंगे। चलो, तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स तो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाना है। तो चलें फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और हमारे पास जो सारा मसाला था इसकी हमने प्यूरी बना लेनी है। इसके अलावा जितना इसमें खुश्क मसाला है सारा का सारा मैं वो ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही हम इसमें पानी डाल लेंगे 1 कप के करीब, और इसको मैं अच्छा सा ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लूँगी। और प्यूरी बनाकर मैं इसको गोश्त में शामिल कर दूँगी। मैं इसकी प्यूरी बना के आपको बताती हूँ। तो जी मेरा हम प्रेशर कुकर में गोश्त को गला रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले गोश्त ले लेंगे। ये सारा गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें जितना हमारा मसाला था उसकी हमने प्यूरी बना ली थी, सारा का सारा मैं इसमें वो ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें साबुत गरम मसाला जो है 1 टेबलस्पून के करीब वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा ऑयल हम इसमें 1 कप के करीब डालकर इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुकर लगा दूँगी तेज़ आंच पर। और उसके बाद हम इसको जैसे गोश्त गल जाएगा तो इसमें सब्ज़ी को शामिल कर देंगे। अब सिंपली मैं इसको कुकर लगा रही हूँ और मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए जल्दी से तेज़ आंच पर रख दूँगी ताकि गल जाए। ये व्यूअर्स, मैंने इसको कुकर लगा दी है। अब मैं इसको कुकर लगा के रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। जैसे गोश्त गल जाएगा तो मैं इसमें सब्ज़ी को ऐड कर दूँगी। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमने अरवी को नमक लगा के धो लेना है। ये अरवी मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी करीब है। उसमें मैं 1 टेबलस्पून करीब मैंने इस पर नमक डाल दिया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी नमक के साथ अच्छी तरह ताकि सब तमाम अरवियों पे नमक लग जाए। ये स्टेप इससे किया जाता है कि इसकी जो लेस है वो बहुत ज़्यादा ना खाने में बने, तो इसकी थोड़ी लेस को कम करने के लिए तो ये स्टेप किया जाता है। आप ये चम्मच के साथ लगा लेना है इसको। अगर आप हाथ के साथ लगाएंगे तो आपको हाथ पे खारिश भी हो सकती है, तो इसलिए आप ये प्रेफर करें कि आप इसको स्पून के साथ करें। अब इसको मैंने नमक लगा दी है, मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 5 मिनट के बाद मैं इसको अच्छी तरह खुले पानी के साथ धो दूँगी ताकि इस पर जितना नमक है वो उतर जाए। और हमारी जो हांडी में पहले भी नमक मौजूद है, बस इसे हमने नमक उतार लेना है। और उसके बाद हम इसको जैसे हमारा गोश्त गल जाएगा उसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ी को। तो वैसे आप देख रहे हैं कि मैंने गोश्त को तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए भून लिया। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें मैं जो हमारी अरवी की सब्ज़ी थी उसको अच्छी तरह मैंने धो ली है। अब इसके बाद मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह भून लूँगी। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 5 मिनट तक लगातार तेज़ आंच पर फ्राई कर लिया है और इसमें भी हमारा ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका हुआ है और हमारी अरबी में मसाला अच्छी तरह चला गया। अब मैं इसमें 1 जग के करीब पानी लगा दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। प्रेशर कुकर लगाऊंगी और ये जल्दी से गल जाएगी। तो फिर हम इसको मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। अब इसमें पानी डाल ली। तो जी बस देख रहे हैं कि आप मैंने इसको तकरीबन 1 जग के करीब शोरबा लगा दी है। इसका शोरबा इसका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि तो मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। मैं इसको तेज़ आंच पर रख दूँगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर मौजूद नहीं है तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकने के लिए रख देंगे तो ये पक जाएगा। मैं आपको झटपट रेसिपी बनाना बता रही हूँ, तो ये आप तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको 5 से 7 मिनट तक आप कर लें तो आप इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अरवी है बिल्कुल गल जाएगी।
क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो जी व्यूअर्स, अब मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुकर लगा लिया। तो हम इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो सालन है वो तैयार, देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका हुआ है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस पर सिर्फ आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। मैं इसके सिर्फ गर्म मसाला इस पर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और हम धनिया डालेंगे इसके ऊपर और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी वैसे जैसा कि आप देखें, हमारा गर्मा गर्म लजीज मटन अरबी गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत ही इजी करके मैंने आपको बताया घर के इंग्रेडिएंट के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो चले फिर मैं अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। आप देख रहे हैं कि हमारा गर्मा गर्म ये मटन अरबी गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसको आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं तो चावलों के साथ भी ले सकते हैं। तो चले मैं अब आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ। अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।